अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। धनिया और पुदीने की चटनी तकरीबन हर घर में बनती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग, नई और यूनिक किस्म की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रोज़ा में अक्सर ऐसा होता है कि गैस के मसले हो जाते हैं, कब्ज़ के मसले हो जाते हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं। अक्सर सारा दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया होता और जब हम लोग अचानक से खाते पीते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। 2 मिनट में ये ज़बरदस्त सी जो चटनी है ना, ये आप लोगों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। आज मैं आप लोगों के लिए अमरूद की चटनी की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, अमरूद यानी गावे की चटनी। और ये जो गावा है ना अमरूद, ये आप लोगों की मैदे की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी ये चटनी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है ताकि आप ये मज़ेदार सी चटनी अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। इसे बनाकर आप लोग कितने अरसे तक महफूज भी कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को इस रेसिपी में बताऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले ली है 1 किलो अमरूद। चटनी बनाने के लिए आप लोगों ने जिन अमरूदों का इस्तेमाल करना है वो ना ही ज़्यादा पके भी होने चाहिए और ना ही ज़्यादा कच्चे होने चाहिए। यानी नॉर्मल जो अमरूद है ना उनका आपने इस्तेमाल करना है। इन्हें अच्छे तरीके से आपने पानी से धो के ना वॉश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके जो बीज है ना उसे आपने रिमूव कर देना है। बीजों का इस्तेमाल आप लोग जब नॉर्मल भी अमरूद खाते हो ना, तो बीज आप लोग मत खाया करें। बीज का इस्तेमाल आप लोगों को इसका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने इसके बीज को रिमूव करते जाना है और इसे इस तरीके से ना कट करके एक प्लेट में रखते जाना है। सारे अमरूद जो है ना उनके मैं यहाँ पे बीज निकाल दूंगी और उसके बाद अब आपने ना इन सारे अमरूदों को ना इस तरीके से रफली सा कटिंग कर लेना है। इसको हम लोगों ने मशीन में इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। तो अब आपने बस इसको कोई खास तरीके से कट नहीं करना, बस रफली सा ना इसे कटिंग कर लेना है। अब ले लेंगे एक मिक्सी का जार और उसके अंदर शामिल करेंगे ये कटे हुए अमरूद। मैं 2 मरतबा में करके ये चटनी बनाऊंगी। 1 किलो अमरूद की चटनी की मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। आधे अमरूद जो है वो हम लोग इस मिक्सी के जार में शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया तकरीबन 1 प्याली है, इसमें से आधा प्याली मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगी। फ्रेश कटे हुए पुदीने के पत्ते हैं। पुदीने की डंडियों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है। आधे हम वो भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास से 3 अदद हरी मिर्चें और 3 से 4 अदद लहसुन के जवे हैं और 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा। उनमें से भी आधी चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च का शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून काला नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी साबुत ज़ीरे का। और इसकी इफादियत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी अजवाइन का। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून रेगुलर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे पानी के और इन्हें ना यहाँ पे आपने पीस लेना है। मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है ठंडा, चिल्ड पानी आपने यहाँ पे ऐड करना है ताकि धनिया और पुदीने का जो कलर है ना वो बिल्कुल भी खराब ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने इसे पीस लिया है। बाकी की जो हमारी चीज़ें बची हैं उन्हें भी इसी तरीके से मैं इसी मिक्सी के जार में ना पीस लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले रमज़ान की हेल्दी और यमी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चटनी को मैंने यहाँ पे पीस लिया है। इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए और इसकी शेल्फ़ लाइफ में इजाफा करने के लिए 2 अदद फ्रेश लेमन का जो जूस है ना बीज इसके निकाल कर वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार हाजनेदार सी जो हमारी अमरूद की चटनी है ना वो बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग रेसिपी है ये। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने क्या करना है, सहरी में इसके 2 से 3 चम्मच आप लोग पराठा ले रहे हो, चावल ले रहे हो या फिर सादी रोटी ले रहे हो, उसके साथ आपने इसका इंटेक कर लेना है। और अफ्तारी में भी आपने इसी तरीके से 2 से 3 टेबलस्पून ना इसके यूज़ करने हैं और आप लोगों को बहुत ही वाज़िया फ़र्क महसूस होगा एक ही मरतबा के इस्तेमाल से कि आप लोगों को जो गैस का मसला हो जाता है, कब्ज़ का मसला हो जाता है, उन तमाम मसाइल से जो है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला निजात मिल जाएगी। तो आप लोगों ने मेरी इस यमी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।